Good afternoon, children. Today we will start with semi-technical description of a typical flowering plant. Okay? Children, let us see. The plant is described beginning with the habit, then vegetative characters, and then by floral characters. Okay, then there is floral diagram and then the floral formula are represented. ठीक है, तो कोई भी फ्लावरिंग प्लांट को डिस्क्राइब करना है तो कैसे होगा? पहले उसका हैबिट होगा, फिर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होंगे, फिर उसके फ्लोरल कैरेक्टर्स होंगे, फिर फ्लोरल डायग्राम. दिस इज फ्लोरल डायग्राम. ओके, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू. एंड देन अ फ्लोरल फॉर्मूला इज देयर. ठीक है, दिस इज फ्लोरल फॉर्मूला, राइट? Now let us see different symbols that are used in floral formula. BR, that is bracteate. If a flower is bracteate, then in the formula, in the floral formula, it is written as BR. Okay? If it is ebracteate, then no need to write, right? Then calyx, it is denoted by K. Corolla denoted by C. Perianth, that means if calyx and corolla are not distinct, then it is denoted as P. Okay, androecium A, gynoecium G. If the ovary is superior, ठीक है, सुपीरियर ओवरी है मीन्स ओवरी ऊपर है और बाकी सारे जो पार्ट्स है कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम वो ओवरी के नीचे से डेवलप होते हैं, देन इट इज डिनोटेड बाय जी और उसके नीचे लाइन. ठीक है, छोटा सा लाइन. इफ द इंफीरियर ओवरी, ठीक है, ओवरी नीचे है और बाकी के सारे पार्ट्स उसके ऊपर से निकल रहे हैं, देन इट इज डिनोटेड बाय जी के ऊपर एक छोटा सा लाइन. देन मेल, ये ऐसा एक ओ और एक एरो, दैट इज मेल. फीमेल में ओ नीचे प्लस, राइट? बाइसेक्सुअल मीन्स इट इज मेल एंड फीमेल दोनों है फ्लावर में, देन इट इज डिनोटेड एस ओ, एक साइड ऊपर एरो और नीचे प्लस, राइट? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर वो कैसे डिनोट होगा? सर्कल में प्लस, राइट? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर एंड देन जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, दैट इज परसेंटेज साइन. फ्यूजन तो ब्रैकेट में, ठीक है, सपोज कोरोला में दो पेटल्स है और दोनों ही फ्यूज्ड है, देन इट इज रिटन इन ब्रैकेट, राइट? अडेशन, अगर कैलिक्स और करोला एक दूसरे से अटैच्ड है तो वो के और सी के ऊपर ऐसे सेमी सर्कल मीन्स ऐसा छोटा सा लाइन ड्रॉ करके, सेमी सर्कल जैसा ड्रॉ करके डिनोट होता है. ओके, नाउ इन फ्लोरल फॉर्मूला फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय एनक्लोजिंग द फिगर विद इन द ब्रैकेट, राइट? हियर यू कैन सी ये गाइनोशियम है, दो है एंड इट इज फ्यूज्ड, तो वो ब्रैकेट में लिखा है, 2 इज रिटन इन ब्रैकेट. दैट मीन्स देर आर 2 कार्पेल्स एंड बोथ आर फ्यूज्ड विथ ईच अदर, राइट? सो फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय एनक्लोजिंग द फिगर विद इन ब्रैकेट एंड अडेशन बाय अ लाइन ड्रॉन अबव द सिंबल ऑफ द फ्लोरल पार्ट. ठीक है, सपोज कैलिक्स और करोला अटैच है तो वो उसको यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ करके डिनोट होता है, राइट? अ फ्लोरल डायग्राम गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, देयर अरेंजमेंट एंड रिलेशन. ठीक है, फ्लोरल डायग्राम से हमें क्या क्या पता चलेगा? पार्ट्स कितने हैं उसमें, कैलिक्स में कितने सेपल्स है, कितने पेटल्स है और वो कैसे अरेंज्ड है, उसका एस्टिमेशन क्या है. That all we will come to know with the help of floral diagram. This is floral diagram, right? Now we will see some important families. Now we will start with the first family, that is family Fabaceae, right? This family was earlier called Papilionoideae, a subfamily of family Leguminosae. ठीक है? And it is distributed all over the world. We will see about this was about habit, right? And now we will see about the vegetative characters, like they are trees, shrubs, herbs,
रूट्स आर प्रेजेंट विथ रूट नोड्यूल्स, रूट्स में रूट नोड्यूल्स होते हैं, ठीक है. स्टेम इज इरेक्ट और इट इज क्लाइंबर, द स्टेम में बी वीक एंड इट इज अ क्लाइंबर. लीव्स आर अल्टरनेट, ठीक है, अल्टरनेट अरेंजमेंट है, मीन्स सपोज हियर इट इज one is here then the other one is here, like this alternate arrangement is there, right. Then the leaves are pinnately compound. pinnately compound में क्या है, यहाँ पर ऐसे ये जो सेंट्रल मिडरिप है, ठीक है, उसमें से जो ये लेटरल वेन्स निकलेंगे, तो ये जो लेम्या है, ठीक है, इट विल रीच टू द सेंट्रल एक्सिस, that is to the midrib and it will form the leaflets like this, ऐसे leaflets बनाएंगे, right. So this midrib is now known as rachis. और यहाँ देखो leaflets बन गए, right, as in neem, right. तो that is called pinnately compound or the leaf may be simple, ऐसे incisions नहीं भी हो सकते, the leaf may be simple like this, ठीक है. देन लीफ बेस इज प्रेजेंट. लीफ बेस इज द पार्ट थ्रू विच द लीफ इज अटैच टू द स्टेम एंड इट मे बी द लीफ बेस मे बी पल्विनेट, मीन्स इट मे बी कुशन लाइक और इट मे बी स्वोलन. स्टिप्यूलेट मीन्स स्टिप्यूल्स प्रोड्यूस कर सकता है. सपोज ये लीफ है तो लीफ के बेस पे यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे स्टिप्यूल्स प्रोड्यूस होंगे. एंड वेनेशन इज रेटिक्यूलेट. रेटिकुलेट वेनेशन मीन सपोज दिस इज द लीफ, तो मिडरिप में से लेटरल वेन्स ऐसे निकलेंगे और उसमें से छोटे छोटे वेनलेट्स निकलेंगे, ठीक है, एंड इट विल फॉर्म द नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है. तो ऐसा वेनेशन देखने को मिलता है, राइट. Then inflorescence is racemose. I have already explained you. Racemose means the central main axis will continue to grow, right. Then flowers are bisexual, ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर में होते हैं. They are zygomorphic. That means when we divide the flower from the central plane, longitudinal plane, right, there will be two equal halves will be produced, that is bilateral symmetry. कैलिक्स में कितने सेपल्स होंगे, 5 सेपल्स होंगे और वो गैमोसेपलस होंगे. गैमोसेपलस मीन्स दे विल बी यूनाइटेड विथ ईच अदर. इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होगा, ओके. इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन ऑल्सो वी हैव ऑलरेडी लर्नड, राइट. देन कोरोला, 5 petals will be there, it will be polypetalous, means the petals will be free. Then papilionaceous consisting of a posterior standard. यहाँ पर क्या है, ये जो estivation है that is vexillary, it has one standard, 2 lateral wings, 2 anterior ones which forms the kill that encloses the stamen and pistil and it is vexillary estivation. तो यहाँ पर देखो ये स्टैंडर्ड है, यहाँ पर 2 लेटरल है, फिर एंटीरियर 1 2 है, ठीक है ना, which are called kill and this all cover the stamen and pistil. So it is which type of estivation? Vexillary estivation. With the help of floral diagram only you can see, you can tell that it is vexillary estivation है यहाँ पर, ठीक है ना. फिर बाहर के जो ये सेपल्स हैं वो फ्यूज्ड है, सो इट इज गैमोसेपलस, whereas petals are not fused with each other, so it is polypetalous, right. So with the help of floral diagram, अगर यहाँ पर देखो तो कितने स्टेमन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 stamen are there, right. Out of 10 stamen, this 9 are fused with each other and 1 is separate, ठीक है. तो फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फॉर्मूला में देखो, इट इज रिटन ए मीन्स एंड्रोशियम मीन्स स्टेमेन, 9 ये 9 है प्लस 1 यहाँ पर है एंड दिस 9 आर फ्यूज्ड, सो दैट इज रिटन इन ब्रैकेट. क्लियर. इट इज ज़ाइगोमॉर्फिक symmetry, right. So
परसेंटेज साइन, जाइगोमॉर्फिक के लिए परसेंटेज यूज होता है। बाइसेक्सुअल का ये सिंबल है। कैलिक्स में कितने हैं? कैलिक्स में सेपल्स 5 है, सो इट इज रिटन 5 एंड दे आर फ्यूज विथ ईच अदर। गैमोसेपलिस, ठीक है ना, फ्यूज है तो ब्रैकेट में लिखा है। अब कोरोला कितने हैं? देर आर 5 पेटल्स, राइट, इट इज पोलीपेटलिस, राइट। तो इसमें क्या है 1 + 2 + 2, जो नीचे के 2 है एंटीरियर वंस, दे आर फ्यूज्ड, राइट। एंड्रोशियम आई हैव एक्सप्लेन्ड यू जस्ट नाउ। एंड गाइनोशियम में क्या है? सुपीरियर ओवरी है, इसलिए लाइन जी के नीचे है और एक ही है। Pistil is 1, so it is written 1. So this is floral diagram and this is floral formula. With this we can easily describe about a flower, about a plant, right? Now if we talk of floral characteristics, then inflorescence, we have already done this, children. Now androecium, there are 10 androecium are there. Diadelphis मीन्स इट इज इन द बंच ऑफ 2, डाई का मतलब 2, ठीक है ना, तो 2 में है ना, तो एक ये बंच बनाएगा एंड दिस इज 1 सेपरेट। सो डाइएडेल्फिस। एंथर इज डाइथेकस, देर आर 2 थेका इन द एंथर एंड 10 इन नंबर, स्टेमेन आर 10। गाइनोशियम ओवरी सुपीरियर, सो विद द फॉर्मूला यू कैन सी जी के नीचे लाइन है, मीन्स ओवरी इज सुपीरियर। मोनोकार्पिलरी, ओनली 1 कार्पिल। यूनिलॉक्यूलर, एक ही लॉक्यूल है पर उसमें बहुत सारे ओव्यूल्स है एंड देर इज ओनली सिंगल स्टाइल, एक ही स्टाइल है, राइट। देन फ्रूट, लेग्यूम है। सीड्स, 1 to many seeds are present in it and they are non-endospermic, means एंडोस्पर्म उसमें नहीं होता है, राइट। देन the members belonging to this family are economically important, like pulses, example gram, arhar, sem, moong, soybean. They produce or they give edible oil, like we get it from soybean, groundnut. Indigofera gives us dye, right. Then sun hemp gives the fibers. Then Sesbania trifolium, it is used as fodder for the cattle, right. Lupin, sweet pea, they are used as ornamental plants, and some of them like muliathi, it is used as medicine. Clear? Now we will study about the second family, that is family Solanaceae. It is a large potato family and it is widely distributed in tropics, subtropics and even in the temperate zones. And some vegetative characters are, they are mostly herbs, shrubs and small trees. Stem is herbaceous, it is herb like, okay, and rarely it is woody. It is aerial, erect, cylindrical, branch means बहुत सारे branches होते हैं, solid है, hollow or it may be hollow, it may have hair or glabrous underground stem in potato. Leaves are alternate, as I have explained you in the last family. Leaves may be simple, rarely pinnately compound. Exstipulate means it does not produce the stipules. Then venation is reticulate, means venation forms a network like structure, okay. Then this is the floral formula where you can see this is what, this is actinomorphic flower, circle में plus means it is actinomorphic flower. Then bisexual flower, calyx are sepals are 5 and are fused with each other. Petals are 5 and fused with each other. Androecium are 5. Corolla and androecium means they are attached with each other, so this line is shown here. Gynoecium is there, which consists of 2 pistil and the ovary is superior. The pistils are fused with each other, right. So this is the floral formula and this is the floral diagram, right. Inflorescence is solitary, axillary or cymose as in Solanum.
फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक एज आई हैव टोल्ड यू जस्ट नाउ। और ये सारा पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। कैलिक्स 5 कैलिक्स है, यूनाइटेड है मीन्स दे आर फ्यूज्ड। ओके, वाल्वेट एस्टिवेशन होता है यहाँ पर कैलिक्स में, ठीक है, वाल्वेट एस्टिवेशन होता है। देन करोला में पेटल्स 5 होते हैं, यूनाइटेड है, यहाँ पर भी वाल्वेट एस्टिवेशन होता है। वाल्वेट में क्या है, सिर्फ मार्जिन से एक दूसरे से वो टच रहेंगे, राइट। देन एंड्रोशियम स्टेमेन आर 5, सो इट इज रिटन 5 हियर। एपिपेटलिस, गाइनोशियम इज बाइकार्पेलरी, 2 कार्पेल वाली है। सिनकार्पस ओवरी सुपीरियर, ओके, बाइलोक्यूलर, 2 लोक्यूल वाला ओवरी है। प्लेसेंटा इज स्वोलन एंड मेनी ओव्यूल्स आर देयर। फ्रूट्स बेरी और कैप्सूल। Seeds, many seeds, and endospermus means endosperm is present in the seeds. Now, economical importance. Tomato, brinjal, potato, they are used as food. Chili used as spice. Belladonna, ashwagandha, it is used as medicine. Tobacco as fumigatory, and petunia as the ornamentals. Then Liliaceae family, okay, lily family, a characteristic representative of a monocotyledonous plant, एक ही cotyledon वाले plant होते हैं। It is distributed worldwide, सारे world में ये present होते हैं, देखने को मिलते हैं। They are perennial herbs, means they are found throughout, they can grow throughout with underground bulbs, combs, rhizomes, ठीक है ना। Leaves mostly basal, alternate, linear, exstipulate with parallel venation. Parallel venation में क्या है, ऐसा ग्रास में कैसा वेनेशन होता है, सपोज दिस इज अ लीफ, ये मिड ड्रिप है, तो जो भी सारी वेन्स है वो उसके पैरेलल होगा, मिड ड्रिप के पैरेलल ये वेन्स डेवलप होंगी, सो दैट इज पैरेलल वेनेशन। इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो सॉलिटरी या फिर साइमोज है। इट इज umbellate clusters in umbrella like it is formed, you can see umbrella shape में होता है। flowers are bisexual, actinomorphic, perianth is there, ठीक है ना। तो tepals जो है, sepals और petal distinct नहीं होंगे। 6 are there, 3+3 which are fused. They are often united into a tube and valvate estivation is being observed. Children, all these terms I have already explained you earlier, even in the first and the second family also I have explained you, so now I am not explaining this, right. This is the floral formula where bract is present, so it is written BR. Then actinomorphic flower, so circle में plus, bisexual, so arrow और plus circle के पास। perianth है, so it is denoted by P। एंड एंड्रोशियम है, पेरियांथ भी कैसे है, 3+3 विच आर फ्यूज्ड, राइट। एंड एंड्रोशियम है 3+3, पेरियांथ एंड एंड्रोशियम आर अटैच्ड, सो इट इज रिटन लाइन हियर ड्रॉन। देन गाइनोशियम इज देयर एंड 3 आर देयर विच आर फ्यूज्ड, सो इट इज ट्राइकार्पेलरी, राइट। सिनकार्पस, ovary is superior, so you can draw line here, ovary superior। ट्राइलोक्यूल, 3 चेम्बर वाला ओवरी होता है जिसके अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स हैं। एक्साइल प्लेसेंटेशन इज देयर, राइट। देन रेयरली इट इज बेरी, कैप्सूल लाइक फ्रूट। एंडोस्पर्मस सीड, सीड्स में एंडोस्पर्म्स प्रेजेंट होता है, राइट। देन अबाउट इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, ट्यूलिप, gloriosa, they are ornamentals. Aloe vera is medicinal. Asparagus, it is used as vegetable. Then colchicum autumnale, it is colchicines, right children. So that is about the description of different families, and children, with this we have completed 5th chapter also, right. I am not taking extra things which are related to NEET. I am covering only textbook because we are focusing only for your CBSE board,
Okay, those who want to do or those who want to learn extra things can refer to different reference books. I hope today's topics are clear to everyone.